नीले आसमान के नीचे खुशी में लहराते हुए अपने राष्ट्र ध्वज को मैं नमन करता हूँ। और एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज वो दिन है जिस दिन हमें अपने पुरखों को याद करना है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना है जो बरसों तक रहे जेल में, उनकी याद करें। जो फांसी पर चढ़े खेल में, उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, याद करें काला पानी देते सावरकर से बलिदानी को। अन्याय से लड़ें। सुनो, सामने देखो इधर। अन्याय से लड़ें, दया की मत फरियाद करें, उनकी याद करें। तो जो यही जज्बा था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके दिल में, उनके दिमाग में यही जज्बा था कि आज हम स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं। आज हम जो है पराधीन नहीं है, आज हम अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो रहे हैं। कहा गया है पराधीन सपने सुख नाही, यानी अगर आप गुलाम हैं, अगर आप दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हैं तो आपको सुख नहीं हो सकता है। ये बच्चे सुन नहीं रहे हैं। सुख नाही मतलब गुलामी में सुख नहीं होता है। जब हम किसी के पराधीन होते हैं, जब हम परतंत्र होते हैं, जब हमारे ऊपर, हमारे हाथ और पैरों में बेड़ियां लगी होती है, तो हमें चाहे कितने भी अच्छे माहौल दिए जाए, कितना भी अच्छा खाना दिया जाए, लेकिन उसमें सुख नहीं होता है। इसीलिए जब जरूरत पड़े तो अपने पैर काट दो। अगर पैर में बेड़ियां लगी हैं तो पैर काट दो, लंगड़ा कर चलो, लेकिन स्वतंत्र होकर चलो। तो वही जज्बा और भाव जो था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में था, जिसके चलते हमें और स्वतंत्रता सेनानी जिनकी सोच अलग थी, हमारे महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे जो दूसरे रास्ते को अपनाया, लेकिन सभी का जो मंजिल था, सबका डेस्टिनेशन एक ही था। तो उनके कार्य करने की शैली में भिन्नता थी, अलग अलग उनके काम करने का तरीका था, यानी डेस्टिनेशन को पाने का जो तरीका था उनका अलग अलग था, लेकिन सभी का डेस्टिनेशन जो था वो एक ही था। और अंततः आप इतिहास पढ़े हैं, आप जानते हैं 1947 15 अगस्त को जो है हमें स्वतंत्रता मिली। अब ये स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है। आज जहां हम बैठे हैं, आज जिस मंच पर हम खड़े हैं और जहां से हम भाषण दे रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में, इस स्वतंत्रता के लिए हमने कोई मूल्य नहीं चुकाया है, ना आपने कोई मूल्य चुकाया है। किसी ने लड़ाई लड़ी है? नहीं लड़ी। अंग्रेजों के सामने किसी कोई खड़ा हुआ है? हम आप में से अभी जितने लोग हैं, शायद किसी ने उसके लिए मूल्य नहीं चुकाया है, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है। अब जो चीज विरासत में मिलती है, तो विरासत संभालने वाले लोग अगर सजग न हो तो विरासत जो है मिट्टी में मिल जाती है। आप इतिहास उठा करके देखिए, इतिहास में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हुए, डायनेस्टी हुई, किंगडम हुए, उनको विरासत में उनके बेटे, उनके जो सक्सेसर्स हैं, राजा बने, लेकिन वो योग्य नहीं हुए साम्राज्य को संभालने के लिए, वो योग्य नहीं हुए और वो साम्राज्य जो है ध्वस्त हो गया, क्योंकि उनके मन में भाव और जज्बा नहीं था कि इस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए हमारे पुरखों ने कितनी मेहनत की है। उनको वो साम्राज्य विरासत में मिला, वो चीजों को समझ नहीं पाए, उन्होंने उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने उसके लिए प्रयास नहीं किया। उन्हें लगा कि ये तो बस ऐसे ही चलते रहेगा। तो इतिहास में जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सबके वंशज, सबका साम्राज्य धीरे धीरे जो है वो खत्म हो गया। तो इस मंच से यहाँ पर इस सभा में यह आत्ममंथन करने की
जरूरत है कि जो स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है, जिसको पाने के लिए हम और आपने कोई मूल्य नहीं चुकाया है, उसको हम अक्षुण्ण कैसे बना के रख सकते हैं? जिस स्वतंत्रता के लिए जिसका आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपने हमने कोई मूल्य नहीं चुकाया है, जो शुद्ध रूप से हमें विरासत में मिली है, उसको हम अक्षुण्ण बनाए कैसे रख सकते हैं, ताकि फिर से कोई बाहर का कोई अंग्रेज, कोई मुगल हमारे देश में आकर के लूटमार ना करे, हमारे देश को फिर से पराधीनता की बेड़ियां न पहनाई जा सके। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद में रह पाएंगे, कनक बेड़ियों से, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कई बनी है कटुपनी बोली कनक कटोरे के मैना से। एक पक्षी से पूछो जो पिंजरे में बंद होता है, उसको हलवा पूरी सोने की कटोरी में खिलाओ, क्या वो खुश रहेगा? क्या वो खुश रहेगा? तुम बताओ, खुश रहेगा? उसकी खुशी किसमें है? उसकी खुशी जो है आकाश में स्वच्छंद, आकाश की अनंत ऊंचाइयों को नापने में है। एक पक्षी जो है पिंजरे में कभी खुश नहीं रख सकता, क्योंकि वहां पर वो पराधीन है, वहां पर वह स्वच्छंद अनंत आसमान में, अनंत व्योम में जो है उड़ान नहीं भर सकता है, इसलिए पिंजरे में कभी खुशी नहीं रह सकता। तो हमें अपनी स्वतंत्रता को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया है और जो कीमत चुकाई है, उस कीमत चुकाने के बाद जो हमें स्वतंत्रता मिली है, उसको हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। उसके लिए हमें बॉर्डर पे जाकर के युद्ध करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इसका डिप्लोमेटिक रिव्यू नहीं करना है। हम जहां पर हैं, हम जिस स्थिति में हैं, वहीं से हम अपने देश, अपने समाज और अपनी स्वतंत्रता के लिए काम कर सकते हैं। अंग्रेज चले गए, हमें आजादी मिल गई, लेकिन क्या हम सभी में आजाद हैं? हम कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, हम कई तरह की बीमारियों के गुलाम हैं। हमारे अंदर लेजीनेस है, हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, हमारा माइंड जो है वो बहुत चंचल है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी छोटी छोटी गुलामियां हैं जो हमें जकड़े हुए हैं, और जब तक हम इन गुलामियों से ऊपर नहीं उठेंगे, इन गुलामियों की बेड़ियों को काट कर आगे नहीं निकलेंगे, तब तक हम सही मायने में आजाद नहीं होंगे। तो आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो। हमारा देश 79 ईयर्स हो गए आजाद हुए। आज हम मंगल पर, चांद पर, हर जगह पहुंच रहे हैं, समुद्र में, समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं। चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, स्पेस इंजीनियरिंग हो, हर तरह जो है हमारे देश के वैज्ञानिक बच्चे, युवा जो है अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। लेकिन उसी समय के बाकी कुछ देश हैं, जापान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में उस पर एटम बम पटक दिया गया। वही समय था, लगभग वही समय था। और उस द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है जापान पूरी तरह से खत्म हो गया। उसी समय हम लोग भी आजाद हुए। हम दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी है, उस समय एक जैसी थी, लेकिन जापान हमसे बहुत आगे निकल गया। और हम कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता की वजह से हमें जिस मुकाम पर होना चाहिए था, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जापानियों में जो बौद्धिक क्षमता है, जापानियों की जो मानसिकता है, जो अनुशासन है, जो राष्ट्र प्रेम है, आज तक अमेरिका जापान में एक सुई तक नहीं बेच पाया है। अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम गिराया था जापान के अंदर, एक सुई नहीं बेच पाया है। तो जब तक हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं आएगा, देश के प्रति हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, हम सजग नहीं होंगे, तो हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस ऐसे ही मनाते रहेंगे। और एक समय आएगा जब इनको पाने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आहुति दी,
चुके होंगे और फिर से बाहर से कोई आएगा और हमें मानसिक रूप से गुलाम बना लेगा। भले ही हम शारीरिक रूप से आजाद हों, आज हम शारीरिक रूप से आजाद हैं, क्या हम मानसिक रूप से भी आजाद हैं? क्या हमारे अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता है कि जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव हमारे आसपास रहता है उससे हम अपने आप को बचाकर रखें? कहीं ना कहीं इन चीजों पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। और जो चीज हमें विरासत में मिली है उसको अगर हम हल्के में लेकर के ऐसे ही उत्सव मनाते रहेंगे बच्चों, तो इसकी हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, सोनित के बदले अश्रु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। तो उसके लिए हर मोर्चे पर, हर जगह, हर तरफ से हमें सजग रहने की जरूरत है। आप अपने स्कूल में कैसे योगदान कर सकते हैं? आप अपने स्कूल में ऐसा वातावरण कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो एक आदर्श स्कूल में होना चाहिए? जो मानसिक गुलामी है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी बच्चों से मैं आशा करता हूं कि आज के दिन वो प्रण लें, इस चीज की गांठ बांध लें कि हम भले ही शारीरिक रूप से जो है आजाद हैं, लेकिन हमें अपने आप को मानसिक रूप से भी आजाद करना है। और वो तभी होगा जब आपके अंदर एक उत्तम बौद्धिक बुद्धिमत्ता आएगी, आपकी बौद्धिकता जो है एक उच्च कोटि की होगी, आपके अंदर ऐसे सोचने और समझने की क्षमता विकसित होगी कि आप अपने समाज, अपने देश के लिए एक अभूतपूर्व निर्णय ले सके, एक सकारात्मक निर्णय ले सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो मैं तैयार हो गया, पिटी सर हो चुके होंगे।